रीतिकाल की जो दूसरी विशेषता है उसे रीति काव्य धारा और नीति निरूपण के नाम से प्रमुखता दी गई है। आचार्यों ने रीतिकालीन साहित्य में रीति निरूपण के अलग अलग भेदों की चर्चा की है। यानी रीतिकालीन आचार्यों ने नीति निरूपण की भेदों की जो चर्चा की है वो बिल्कुल अलग अलग है। आचार्य दूल्हे ने ग्रंथकार की दृष्टि से रीति निरूपण के 4 भेद किए हैं। किसने? आचार्य दूल्हा ने। सतकवि, कर्ता पद्धति, अलंकृति और कवि पद्धति। सतकवि पद्धति के अंतर्गत काव्य के सभी अंगों का विवेचन किया गया है। यानी जो काव्य की परिपाटी, काव्य के गुण, काव्य के दोष, काव्य की विशेषताएं जो अपने काव्य में रचित करता है उसे सतकवि की रचना वो दी है संज्ञा। कर्ता पद्धति, कर्ता पद्धति के महत्व काव्य के किसी एक अंग की विवेचन न की जाती है। यानी कर्ता पद्धति में काव्य के किसी एक विवेचन को महत्व किया गया हो, किसी एक अंग का विवेचन किया गया हो, उसे कर्ता पद्धति का नाम दिया है। अलंकृति, कवि पद्धति के तहत आचार्य दूल्हे ने उन रचनाकारों की चर्चा की जो दरबारी परिवेश से मुक्त थे और वियोग श्रृंगार का चित्रण कर रहे थे, जैसे घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और दिसदेव। ये अलंकृति पद्धति के तहत अलंकारों को विशेष वरीयता दी गई है। कवि पद्धति, डॉक्टर ओम प्रकाश और डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने काव्यांग विवेचन के आधार पर रीति निरूपण के 2 भेदों की चर्चा की है, सर्वांग और विशिष्टांग। आचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश और डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने काव्यांग विवेचन के आधार पर, काव्यों के विवेचन करने के आधार पर रीति निरूपण के 2 भेदों की चर्चा करी है। एक है सर्वांग, दूसरी विशिष्टांग। डॉक्टर नरेंद्र ने नीति निरूपण के 2 अन्य भेदों की चर्चा की है, एक सामान्य शैली, एक विशिष्ट शैली। सामान्य शैली में किसी एक ही शैली में, एक ही छंद में लक्षण, उदाहरण और व्याख्या की रचना परंपरा को जो साथ लेकर चलते हैं उन्हें सामान्य शैली कहते हैं। विशिष्ट शैली में इन तीनों के लिए अलग अलग छंदों का प्रयोग किया जाता है। नगेंद्र की जो सामान्य शैली है, उस सामान्य शैली के उन कवियों का नाम बताते हैं। वो सामान्य शैली में किसी एक ही शैली में, एक ही छंद में लक्षण और उदाहरण और व्याख्या की रचना की गई परंपरा को साथ लेकर चलते हैं, वो कवि सामान्य शैली में आते हैं। और विशिष्ट शैली में इन तीनों के लिए अलग अलग छंदों का जो प्रयोग करते हैं, उन कवियों को उन्होंने विशिष्ट शैली में रखा गया है। इस प्रकार नीति निरूपण के 2 भेदों की चर्चा में सर्वांग, विशिष्टांग और शैलियों में सामान्य शैली और विशिष्ट शैली। सामान्य शैली में किसी एक ही छंद, एक ही शैली में, एक ही छंद में, एक ही लक्षण में, एक ही उदाहरण में जो व्याख्या की रचना परंपरा को साथ लेकर चलता हो। विशिष्ट शैली में इन तीनों के लिए अलग अलग जो छंदों का प्रयोग करता हो, ऐसे कवियों को विशिष्ट शैली में रखा है। इस प्रकार रीति का अवधारा और रीति निरूपण दूल्हे के अनुसार, आचार्य दूल्हे के अनुसार ग्रंथकार की दृष्टि से नीति निरूपण के 4 भेद किए गए हैं। एक सतकवि के रूप में, एक कर्ता पद्धति के रूप में, एक अलंकृति के रूप में, एक कवि पद्धति के रूप में। सतकवि पद्धति के अंतर्गत सभी अंगों का विवेचन किया गया हो और कर्ता पद्धति के अंतर्गत किसी एक विशेष अंग का विवेचन किया गया हो, और अलंकृत पद्धति के तहत अलंकारों को विशेष वरीयता दी गई। कवि पद्धति के तहत आचार्य दूल्हे ने उन रचनाकारों की चर्चा करी है जो दरबारी परिवेश से मुक्त थे तथा वियोग श्रृंगार का चित्रण करते थे, जो
रीति मुक्त कवियों में आते हैं, जैसे घनानंद है, बोधा है, आलम है, ठाकुर है, दिशदेव है। इस प्रकार रीति काव्यधारा की दूसरी विशेषता, जिसे रीति निरूपण कहते हैं, ये पूरी हुई। धन्यवाद।